और एक बार फिर लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन। नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और कम में ज़्यादा के इस माहौल में जहां हम सब कम में ज़्यादा खुशी पाने की कोशिश कर रहे हैं, कम इंग्रेडिएंट्स में ज़्यादा डिशेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपके लिए लेके आया हूं अपनी छोटी सी रसोई से एक खूबसूरत सी डिश। तो भाई यूँ ही मैंने सोचा कि जलेबी अगर खानी है तो जलेबी खाने में तो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, लेकिन अगर मुझे नमकीन जलेबी खानी है, उसकी चाट बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, सेम इंग्रेडिएंट्स लूँगा, शक्कर हटा दूंगा और आलू और साबूदाना ऐड कर दूंगा। यानी कि टोटल 1, 2, 3, 4 इंग्रेडिएंट से बनाते हैं आलू की जलेबी चाट। तो आलू की जलेबी बनाने के लिए आपको चाहिए आलू। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये वाला पार्ट, तो आई लव द बेस्ट। चाहे मतलब क्वारंटीन हो, नो क्वारंटीन हो, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, आलू की जलेबी बनाने के लिए आपको चाहिए आलू। तो जी सबसे पहले लेने हैं लगभग 1/4 से थोड़ा ज़्यादा कप साबूदाना और इसमें डाला थोड़ा सा नमक और इसको लिया पीस। कान बजने लगे मिक्सी इतनी चली तो। देखो ये अगर इतनी मेहनत नहीं करनी कि कौन साबूदाने को लेकर ऐसे दरदरा करेगा, ऐसे पीसेगा, तो एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है मेरे पास। वो सोल्यूशन ये है कि साबूदाने को पीसने के बजाय चावल का आटा यूज़ करें। और अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं, सेम फॉर्मूला है। एक इतना बड़ा आलू, उसमें 1 कप मैदा और 1/4 कप साबूदाने का आटा या चावल का आटा। अगर व्रत में बना रहे हैं तो 1 आलू, 1 कप समा चावल का आटा और 1/4 कप साबूदाने का आटा। तो आप यही जलेबी व्रत में भी खा सकते हैं। तो भाई इसको लिया छान ताकि जो बड़े बड़े टुकड़े हैं वो निकल जाएं। ये देखिए। अब क्या करना है जी, एक मीडियम साइज आलू या ऐसे 2 छोटे छोटे आलू, अब इनको डाल देना है हाथ से क्रम्बल करके उसी मिक्सी के जार में। आलू के अंदर डालना है दही और थोड़ा पानी और अब इसका एक थिक पेस्ट बना लेना है। नाइस। तो एकदम थिक स्लश बन गया है। ये देखिए, एकदम वो खट्टी जलेबी की जैसे खुशबू होती है ना, वैसी आ रही है। ये इसको डाल दिया साबूदाने के आटे के अंदर। छोड़ना कुछ नहीं है जी। कम में ज़्यादा, ऊपर से माता जी का किचन, जहाँ पर मिट्टी से भी सोना बनता है जी। ये इसको पहले मिला लिया। ये देखिए, देख रहे हैं आप। इसको एक बार स्ट्रेन करेंगे तो जो लंप है वो चला जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। लेकिन मोटा मोटी ऐसे, ये देखिए ऑलरेडी इसका बैटर जो है उसकी कंसिस्टेंसी आ गई है। अब इसके अंदर डालना है थोड़ा पानी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा पानी, और उसके बाद मेहनत करने के लिए हो जाइए रेडी। ठीक है ना। ये गया मैदा और मेहनत। ये बैटर जो है ना पड़े पड़े थोड़ा गाढ़ा होगा, इसलिए शुरू में इस बैटर को थोड़ा पतला कर लेना। मेरी सोच ये थी कि ऐसा ही क्यों है कि भाई जलेबी मीठी होती है, तो ये सवाल बड़ा पूछना ज़रूरी हो जाता है कि भाई जो चीज़ जैसी है वो वैसी क्यों है। और अगर जलेबी मीठी होती है तो नमकीन क्यों नहीं हो सकती, और अगर जलेबी नमकीन हो सकती तो उसकी चाट क्यों नहीं बन सकती। सो दैट वाज द आइडिया। द आइडिया वाज वेरी सिंपल कि आज जलेबी को नमकीन भी बनाएंगे और चाट भी बनाएंगे। फिर हमने दिमाग लगाया, हमने कहा नमकीन कैसे बन सकती है। नमकीन होने के लिए उसके अंदर बॉडी चाहिए जो आलू से आ गई, और उसके अंदर क्रिस्पीनेस चाहिए जो साबूदाने से आ गई। तो इस तरह दोनों को साथ जोड़ के एक सिंपल सी चटकारे वाली रेसिपी बना दी। और इंग्रेडिएंट्स कितने, 5। ये अच्छे से सफाई करो रणवीर बरार, माता जी का किचन उधार पे है। बहुत सारे लोग नीचे कमेंट में लिखते हैं कि रणवीर आप मम्मी को किराया देते हैं किचन का, उनका किचन ऐसे इस्तेमाल करते हैं। तो मैं उनको किराया नहीं देता, लेकिन हाँ जो बनता है वो बड़ी खुशी खुशी अच्छे से मज़े से खाती हैं, तो वो खुश हैं। अब आप नए नए आइडियाज़ मत दीजिए उनको। दूसरी तरफ मैंने क्या किया, इमली को पकने के लिए डाल दिया। तो उसे मैंने डाला है इमली और पानी। अब इसके अंदर गुड़ डालूंगा, सौंफ डालूंगा और लास्ट में थोड़ा सा जीरे का और थोड़ा सा हींग का तड़का लगा के छोड़ दूंगा। अब इसको थोड़ी देर इसलिए छोड़ना है कि जो साबूदाना है उसको फूलने का मौका मिल जाए। थोड़ी देर मतलब 10 मिनट तो छोड़िए ही कम से कम। दूसरी तरफ इमली का पानी जो है वो रेडी हो चुका है, पानी और डालता हूँ। फिर उसके बाद गुड़ डालूंगा। तेल गरम है, झटपट फटाफट बना दीजिए। देखो, और लाइट गई, आ गई लाइट आ गई। घर में है तो भाई ऐसे ही करना पड़ता है। देखिए चलते फिरते लाइट आती जाती रहती है, हमारा शूट चलता रहता है। बाकी हम क्षमा प्रार्थी हैं।
भूल चूक लेनी देनी माफ, यही कहते हैं ना। बट थैंक यू फॉर ऑल द लव। भाई अदरक है, ठीक है, अदरक को ग्रेट कर लेते हैं। ये मम्मा का जो कद्दूकस है, अब मुझे पता है मदर्स डे गिफ्ट क्या देनी है। नहीं यार, अच्छी गिफ्ट दूंगा मदर्स डे पे, बट नया कद्दूकस भी ऐसे ही ले दूंगा मैं मम्मा को, बिकॉज ये कद्दूकस जो है बिल्कुल ख़त्म सा हो चुका है। ये अभी ये अदरक का पानी डालूंगा मैं, ठीक है, अपनी जलेबी में। ये गया अदरक का पानी। ये साबूदाना जो है ना फूलना शुरू हो गया है। अब हम इस पे बाकी का कार्यक्रम कर सकते हैं। पहले इसमें डालेंगे देगी मिर्च। ये गई देगी मिर्च, ठीक है। और इधर जो है गुड़ डालने की बारी आ गई है इमली में, तो ये गया गुड़। इसके अंदर डाला थोड़ा और पानी। अब इसको मैं बिल्कुल थोड़ा सा सोडा डाल के, ये देखिए बिल्कुल नाम भर का सोडा है ये सिर्फ इतना। और इसमें जो राइस है वो वैसे भी साबूदाने की वजह से आएगा ही आएगा। सोडा जो है वो एडिशनली जस्ट आपको एक सिक्योरिटी दे देता है कि आपकी जलेबी उठेगी ही उठेगी। ऑल राइट, तो ये इमली और गुड़ का जो रिडक्शन है उसको लिया और उसको पीस के उसका कचुम्बर काट दिया। मम्मा कहती थी कचुम्बर काट दे, बस कचुम्बर। हाँ, बस इसको साबुत लाल मिर्च, जीरे का और थोड़ी सी हींग का तड़का लगाऊंगा और अपनी चटनी रेडी है। लुक एट द शाइन, लुक एट दिस, नाइस ना। तो तड़का लगाने के लिए पहले डाला तेल के बाद उसमें जीरा, थोड़ी लाल मिर्च, उसको जलाया और उसके बाद उसके अंदर अपनी चटनी और थोड़ा पानी डाल दिया ताकि वो रिड्यूस हो जाए। उसके बाद सिर्फ थोड़ा नमक डालेंगे, ऑल सेट। ये लीजिए, अभी ये अपना लिजाम जो है, अपना बैटर रेडी हो गया। मम्मा ने बोला है कि गोल्डी जब भी काम करेगा तो ये वाला टॉवल यूज़ करना, अच्छा लगता है दिखने में। लोग बोलेंगे तेरी मम्मी के किचन में अच्छे किचन टॉवल्स नहीं है, तो सब लोग बोल देना, नीचे कमेंट्स में लिख देना आंटी जी आपके किचन में बहुत अच्छे टॉवल्स हैं। ओके, नाउ बैटर को डाला जिपलॉक बैग में, ठीक है, इसको कर लिया अच्छे से और जिपलॉक बैग को कर दिया बंद। तेल भी रेडी है। अभी नीचे हल्का सा मैंने कट मारा है ताकि हम जैसे हम जलेबी का बैग बनाते हैं वैसे हमने, ये देखिए एक किस्म से ये जलेबी का बैग बना लिया। देखिए ये दिख रहा है ना, ऐसे चोंच निकल आई है। और अब नाइस, लुक एट दिस, क्या बढ़िया, देखिए मस्त जलेबी बनी है एकदम। अपना जो सॉस है, जो चटनी है, वो भी कड़ के एकदम तैयार है। ये देखिए, ये रंग जो है, इस रंग पे जलेबी को निकालना है कि ये जो जलेबी है ना क्रिस्पी करारी होनी चाहिए। आह, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जलेबी नमकीन क्यों नहीं खाई जाती थी आज से पहले। ब्यूटीफुल रणवीर, आई एम प्राउडेड ऑफ यू। ये देखो, ये क्रिस्पी करारी। तो प्लेटिंग के लिए ये आलू जलेबी है तो साथ में आलू तो चाहिए ना। जैसे आलू पापड़ी होती है तो आलू जो है वो एक बॉडी देता है, पापड़ी टेक्सचर देती है। वहाँ पर आज जो है ये जलेबी जो है ये देगी टेक्सचर और आलू देगा बारी। लाल मिर्च, नमक, थोड़ा सा धनिया। अब उसमें डाला थोड़ा सा ऑयल, अदरक और नींबू। ये गया जीरा पाउडर। तो अगर आपसे जलेबी गोल नहीं बनती ना तो टेंशन ना लें। यहाँ जो खेल है वो जलेबी गोल बनाने का नहीं है, टेक्सचर का है। जलेबी को क्रिस्पी करारी बनाने का है। अब जैसे ये है, ये है खेल। देखिए, जब मैं कुछ पहली बार बनाता हूँ तो मैं एक फैंसी प्लेटिंग करना चाहता हूँ, पहली बार बनाता हूँ, तो पहली बार बनाई है मैंने ये डिश। लेकिन आप घर पे फैंसी प्लेटिंग के पीछे मत पड़िएगा। अच्छे से जलेबी को क्रश करिएगा, आलू की चाट बना के उसके ऊपर डाल के साथ में खाइएगा। मतलब ऐसे खड़े होने के चक्कर में स्वाद पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा, वरना आप बनाने जाएंगे जलेबी चाट बन जाएगा कुछ फैंसी, चाट वाला मज़ा आएगा नहीं और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था, स्वाद सर्वोपरि है। आलू की जलेबी और उसकी चाट
अगर हमारे पास सामान की कमी ना होती और सामने सिर्फ आलू और मैदा ना होता तो हम कभी ये नहीं सोचते कि भाई जलेबी नमकीन क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जब कम होता है ना तो सोच जो है वो बड़ी हो जाती है। और मैंने यही सीखा इस डिश के बारे में सोचते हुए या बनाते हुए कि अभाव अच्छा है, क्योंकि अभाव यानी कि किसी चीज़ की कमी हमारे अंदर से बेस्ट निकाल लेती है। तो इस समय को अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, कम में ज़्यादा बनाइए, अभाव से खुद को बेहतर बनाइए। और हाँ, ये आलू की जलेबी की चाट की रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, वरना हम नाराज़ हो जाएंगे। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नीचे मम्मा के किचन की तारीफ़ ज़रूर कर दीजिएगा, बिकॉज़ किराए पे चल रही है अपनी गाड़ी।